वेलकम सभी को फिर से और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो होगा सेल्फ़ असेसमेंट के बारे में। सेल्फ़ असेसमेंट शीट जो है ये क्वेश्चन बैंक के बाद हमें करना होता है। मतलब क्वेश्चन बैंक में जितने भी आंसर्स होते हैं उन सभी आंसर्स का रीज़न, ठीक है, मतलब सोल्यूशन जो होता है, जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक 17 में, उन सारे के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशंस यहाँ पर किताब में दिया हुआ है। लेकिन जो सेल्फ़ असेसमेंट शीट है उसमें सिर्फ आंसर्स गिवन है, लेकिन उसको करना कैसे है या फिर कैसे हुआ है, रीज़न क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये गिवन नहीं है, सिर्फ आंसर गिवन है। ओके, तो सेल्फ असेसमेंट को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ प्रोड्यूस्ड backwards and it bisects which angle at the same vertex। तो कहा गया है कि एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल को हमने ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज़ द एंगल। तो इसी एंगल के एक बाइसेक्टर, जो कि मान लीजिए ये है वो बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो ये है इसका बाइसेक्टर। ये जो है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया है, मतलब ऐसे ऐसे एक्सटेंड किया गया है। अभी हमें ये बताना है, तो ये पीछे ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्या एंगल है? एक्यूट है, रिफ्लेक्स है, ऑब्ट्यूज है, या फिर कॉम्प्लीट एंगल है? मतलब किस एंगल को इसने बाइसेक्ट किया है पीछे, जब हमने इसको बैकवर्ड की तरफ, जब हमने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है ना, ये कौन सा वाला एंगल है जिसने, मतलब जिसको इस बाइसेक्टर ने क्या किया, बाइसेक्ट किया है, ठीक है। अभी इस एंगल का हमें मेजर निकालना पड़ेगा। अगर मेजर हमें मिल जाता है तब हम बता सकते हैं कि कौन सा वाला एंगल है ये, ठीक है ना। तो अगर ये मान लीजिए 60 डिग्रीज है, ठीक है, ये 90 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए 60 या फिर 45 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 60 है। अभी बाइसेक्ट हुआ है, मतलब क्या, 60 का हाफ ये होगा, ये 30, और ये भी 30, ठीक है। अभी ये क्या है, ये है एक स्ट्रेट लाइन। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे भाई इजी है, 180 से 30 को माइनस करो, लीनियर पेयर की वजह से 150 होगा। ओके, ठीक है, ये भी 150 हुआ। ओके, अभी ये कितना है, ये भी सेम होगा, 180 से 30 माइनस कर दो, मतलब 150, ठीक है। तो अभी ये एंगल कितना बन गया है? तो अभी ये एंगल है 150 डिग्रीज और ये भी है 150 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 300। ओके, और 300 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? बिकॉज रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम। ओके, 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम। तो अभी ये जो वैल्यू है ये कितना है? 300 है। तो ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, ठीक है। तो ये एक्स जो है, मतलब ये जो एंगल है वो क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। अभी अगर बाइसेक्टर ऑफ एन राइट एंगल कहा जाए, अभी क्या होगा कि अगर ये राइट एंगल हो जाता है ऐसे, ठीक है, तो ये 90 है, इसका बाइसेक्टर हो गया, तो ये हो गया 45 डिग्रीज, ये हो गया 45 डिग्रीज, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन है इसलिए 180 माइनस 45 मतलब 135, ये भी 135 होगा, ठीक है। टोटल करो कितना हुआ? टोटल करूँगा तो होता है 270, ठीक है। तो 270 जो है वो क्या है? 180 से ज़्यादा है 270 और 360 से कम है, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। किसी भी एंगल को आप एज्यूम कर सकते हो, इट कैन बी राइट एंगल, इट कैन बी 60, इट कैन बी 30, इट कैन बी 10, इट कैन बी 1 डिग्रीज, जितना भी हो, उसके पीछे वाला जो एंगल रहेगा वो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो मैंने प्रूफ दे दिया आपको। तो इसको कैसे लिखोगे? एज्यूम दैट दिस एंगल इज 60 और एनी एंगल। अगर मैं इसको एक्स पकड़ूँ इस पूरे एंगल को, तो ये हो जाता है x/2, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस x/2, ये भी सेम 180
माइनस एक्स बाई टू, प्लस कर दो, प्लस कर देता हूँ दोनों को। 180 माइनस एक्स बाई टू प्लस 180 माइनस एक्स बाई टू कितना होता है? एक्स बाई टू कैंसिल, वेट एक्स बाई टू कैंसिल नहीं होगा, प्लस हुआ ना, तो ये माइनस, हाँ माइनस नहीं होगा, तो ये होगा 360 माइनस एक्स बाई टू मतलब 720 माइनस 2x, सॉरी 720 माइनस एक्स बाई टू, तो 360 से एक्स बाई टू माइनस, तो इससे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है हमें। ओके, तो इससे कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा, इसे ऐसे मत करो, ठीक है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला था वैसे ही करो। तो लेट अस एज्यूम कि ये एंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है और ये डी है। ओके, सो लेट एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 degrees, and since angle ABC is bisected by OB ray, OB रे को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके OB रे, देयरफॉर क्या होगा? एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल BOC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC, मतलब हाफ ऑफ एंगल ABC मतलब क्या? हाफ ऑफ एंगल 60 डिग्रीज, हाफ ऑफ 60 डिग्रीज मतलब 30 डिग्रीज, ठीक है ना। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 30, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूस्ड BO backwards up to OD, ठीक है, अप टू डी, OD नहीं, अप टू पॉइंट डी, ठीक है। BO मतलब इस लाइन को हमने बैकवर्ड ले प्रोड्यूस किया है अप टू डी पॉइंट, ओके, डी वाला पॉइंट। हाँ, फिर ये तो होगा ऐसे, अच्छा, नाउ एंगल DOA प्लस एंगल AOB विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल DOA विल बी इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस 30 डिग्रीज मतलब 150 डिग्रीज, ओके, और इट विल बी इक्वल टू एंगल DOC, ठीक है। तो ये वाला एंगल 150 और ये वाला एंगल भी 150, ओके। नाउ देन एंगल AOC, वेट, सॉरी AOC होगा, सॉरी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ABC लिख दिया था, एंगल AOC होगा, यहाँ पर भी एंगल AOC होगा, ठीक है, तो गलत लिख दिया था, ओके। फिर देन एंगल AOC का रिफ्लेक्स, सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल DOC प्लस एंगल DOA मतलब 150 प्लस 150 which is equal to 300 degrees, and this is a reflex angle, ओके, दिस इज एन रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ गया था हमें कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, फिर भी हमें इसको प्रूफ करना पड़ा कि सच में ये रिफ्लेक्स एंगल है या नहीं, ओके। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस लिख लो, ऑप्शंस कहाँ लिखूँ? अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है एक्यूट, ऑप्शन बी है ऑप्ट्यूज, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी है कंप्लीट।
कॉम्प्लीट एंगल तो होगा नहीं। ओके, रिफ्लेक्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिफ्लेक्स एंगल इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 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 क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम वाला क्वेश्चन है। दो इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन है। इसका वैल्यू है x, इसका वैल्यू है u, इसका वैल्यू है y और इसका वैल्यू है z, आई गेस, हाँ z। नाउ गिवन इज, क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस z प्लस y इक्वल टू 180, सॉरी 240, क्वेश्चन थोड़ा देखने में गलत हो गया, 240 degrees. Now we have to find the values of angle x y z सब कुछ, मतलब x प्लस z प्लस वाई, ठीक है, इसको प्लस करोगे 240 मिला, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें u का वैल्यू मिल जाएगा, क्यों? बिकॉज हमें पता है कि एक पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, इसके सराउंडिंग में जितने भी एंगल्स बनते हैं, ठीक है, उन सब का सम क्या होता है हमें पता है 360 होता है कि नहीं, 360 होता है। तो y प्लस जेड प्लस एक्स का वैल्यू क्या है 240, दैट 240। तो u का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 360 से 240 माइनस कर दो, ठीक है, तो u का वैल्यू मिल जाएगा। अभी इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब क्या वर्टिकल ऑपोजिट रहेंगे, तो z के साथ u का वैल्यू सेम रहेगा, तो u का वैल्यू हमें मिल जाएगा 360 माइनस 240 करके, तो यहाँ से z का वैल्यू मिल जाएगा हमें। और y और x का वैल्यू कैसे मिलेगा, बस यहाँ पर z का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और यहाँ पर x और y इक्वल है वर्टिकल ऑपोजिट, तो y की जगह पर x लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन से हमें ऑलरेडी 240 वाला जो इक्वेशन है उसमें से हमें y और x का वैल्यू कुछ भी एक का वैल्यू आप निकाल सकते हो, फिर जाके हमें सबका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो और इजी क्वेश्चन है, दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले नाउ x प्लस जेड प्लस वाई प्लस u इक्वल टू 360, sum of all angles around a point, sum of all angles around a point, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि x प्लस जेड प्लस वाई का वैल्यू कितना है 240, तो इसकी जगह पर हम क्या बिठाएंगे 240 प्लस u इक्वल टू 360 डिग्रीज। फिर यहाँ से u का वैल्यू क्या होगा 360 माइनस 240, मतलब 120, ठीक है। तो 120 इज द वैल्यू। ऑल्सो u इक्वल टू z इक्वल टू 120 डिग्रीज, रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। नाउ इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो, ठीक है। नाउ इन इक्वेशन 1, अच्छा यहाँ पर और लिख लो, ऑल्सो x इक्वल टू वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 में हमें x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 240 मिल रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस जेड का वैल्यू कितना है 120 बिठा दो और y के जगह पर x लिख दो, बिकॉज y और x इक्वल है, तो y के जगह पर हम x बिठा सकते हैं, ओके। इक्वल टू 240, इसमें लिखो सिंस x इक्वल टू वाई एंड z इक्वल टू वाई इक्वल टू, सॉरी z इक्वल टू u इक्वल टू 120 डिग्रीज, ठीक है। फिर यहाँ से 2x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 120, फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 60, और x का वैल्यू किसके साथ इक्वल है y के साथ, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू भी मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज आंसर एंड दिस इज अनदर आंसर। तो ऑप्शंस लिख लो। ऑप्शंस पहला है 50, 50, 130, 130, तो पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन 60, 60, 120, 120, ये है सेकंड। थर्ड ऑप्शन
60 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, 110 डिग्रीज, 120 डिग्री। ये तो होगा ही नहीं बिकॉज वर्टिकल ऑपोजिट है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी, मतलब ये तो टोटली कैंसिल आउट है ये। फिर है 50 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 130 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा वाला? होगा ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 3x minus 8। अच्छा, 3x minus 8 इज द मेजर ऑफ द एंगल। अच्छा, तो एंगल जो है उसका मेजर गिवन है 3x minus 8 डिग्रीज। अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो देयर फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 से इसको माइनस कर दो, इट विल बी 90 डिग्रीज माइनस ब्रैकेट में रहेगा 3x minus 8 डिग्रीज, मतलब 90 डिग्रीज माइनस 3x साइन चेंज प्लस 8, मतलब 98 डिग्रीज माइनस 3x। ओके, तो आंसर होगा ये, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ऑप्शन लिख लो, 3x माइनस 98 डिग्रीज, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी 82 माइनस 3x, ये भी नहीं होगा। 82 डिग्री माइनस 3x भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है 98 डिग्री माइनस 3x, ये होगा। और लास्ट ऑप्शन है 3x माइनस 82 डिग्रीज, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, तो बहुत इजी था क्वेश्चन था ये। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डायग्राम गिवन है, दो पैरेलल लाइंस गिवन है और ये ट्रांसवर्सल है ऐसा, और ये दो पैरेलल लाइंस। फिर क्या गिवन है देख लेते हैं। फिर इसमें ये वाला एंगल गिवन है 2x डिग्री, और ये है इसका नाम L है, और इसका नाम है M, ट्रांसवर्सल का नाम, और इसका नाम A है, इसका नाम B है, सॉरी इसका नाम C है, इसका नाम D है एंड इसका नाम B है, और ये वाला एंगल का वैल्यू 3x डिग्रीज है। क्या करना है देख लेते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए सी एम, एंगल ए सी एम इज ए स्ट्रेट लाइन, एंगल ए सी एम इज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मतलब एंगल ए सी एम एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है। सिंपल सा है भाई, सिंपल सा है, सिंपल सा। क्या करना है, देखो ये वाला जो है और ये वाला जो है एंगल, ठीक है, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसके साथ ये एंगल इक्वल है। ओके, 3x के साथ ये वाला एंगल इक्वल है। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसके साथ ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे भी कर सकते हो। एक ही बात है, ठीक है। सो वी कैन राइट, अच्छा गिवन लिख लेता हूँ। गिवन इज ए बी पैरेलल टू सी डी and angle BAL equal to 2x degrees and angle DCM equal to 3x degrees. Okay, we have to find angle BAC, ये वाला। इसके लिए since AB parallel to CD and LM transversal, LM जो है ट्रांसवर्सल है, इसीलिए एंगल BAC will be equal to angle DCM, which is equal to 3x degrees. Reason is corresponding angles, ठीक है।
ये वाला एंगल हो गया 3x। अभी क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल मतलब 2x और एंगल 3x को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 180 मिलेगा, लीनियर पेयर। ओके, सो नाउ 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, रीज़न है लीनियर पेयर। फ्रॉम हियर वी गॉट 5x इक्वल टू 180, कैंसिल आउट होगा तो 36 डिग्रीज। ओके, अभी हमें कौन सा वाला एंगल निकालने के लिए बोला गया है, बी ए सी, और बी ए सी का वैल्यू कितना है 3x। सो एंगल बी ए सी इक्वल टू 3x डिग्री इक्वल टू 3 इंटू 36 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 108 डिग्रीज। ओके, 108 डिग्रीज। ऑप्शंस लिख लेता हूँ। ऑप्शन ए 106 डिग्री, ऑप्शन बी 108 डिग्रीज, ऑप्शन सी 110 डिग्रीज, ऑप्शन डी 109 डिग्रीज। तो कौन सा वाला होगा? सो क्वेश्चन नंबर कितना ये, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन बी को टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है एक डायग्राम, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइंस है। आई होप सो कि ये पैरेलल लाइंस ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ लिखा भी नहीं है कि एंगल, कुछ लिखा है नहीं। तो आई गेस ये पैरेलल लाइंस हैं, देख के समझ में आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये क्या, कुछ लिखा ही नहीं इन्होंने। ये एंगल है 2x प्लस 35 और ये एंगल है 5x माइनस 25 एंड दीज आर द लाइंस। तो ऑप्शंस गिवन है 75, 105, ऑप्शन सी है 115 डिग्रीज, ऑप्शन डी है 85 डिग्रीज। हमें कौन सा वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला है? एंगल ए बी सी को फाइंड करने के लिए बोला गया है। ओके, सो एंगल ए बी सी कितना होगा? एंगल ए बी सी होगा, अच्छा रुको, सबसे पहले तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो इसके साथ मतलब ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे। कैसे भाई? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा। फिर ये वाला एंगल कितना होगा? क्यों भाई? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल होगा कितना? 180 माइनस 2x प्लस 35, सो 2x माइनस 35 होगा, क्योंकि ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा साइन। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू पुट करो, करने के बाद यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो करते हैं चलो। तो गिवन में है, अच्छा गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ 2x प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 5x माइनस 35 डिग्रीज, alternate exterior angles, which implies is 60 equal to 2x, नहीं सॉरी 3x, 60 इक्वल टू 3x। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 20 डिग्रीज। नाउ एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस 2x प्लस 35 डिग्री। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। यहाँ से 180 डिग्री माइनस 2x
-35 डिग्री, यहाँ से x का वैल्यू पुट कर लो तो -2 इंटू 20 डिग्री -35 डिग्रीज, तो 180 -40 -35 डिग्री मतलब 180 से -75 डिग्रीज मतलब 105 डिग्रीज इज द आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो 5B इज द आंसर। ओके, तो उतना भी ये डिफ़िकल्ट नहीं था, तो ये पैरेलल ही था, क्वेश्चन में गिवन नहीं था लेकिन फिर भी ये पैरेलल है। ओके, दोनों पैरेलल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है टू लाइन्स इन ए प्लेन आर कट बाय ट्रांसवर्सल व्हिच कंडीशन डजंट इम्प्लाई दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। सो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, टू लाइन्स in a plane are cut by a transversal which condition doesn't imply that the two lines are parallel. Option A pair of alternate interior angles are congruent. Option B, a pair of co-interior angles are supplementary. Option C, a pair of corresponding angles are congruent. Option D, a pair of alternate exterior angles are complementary. तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि दो लाइंस जो हैं उनको एक प्लेन ने, मतलब प्लेन मतलब क्या, एक रीजन, ठीक है। जैसे कि अभी मैं जिस जगह पर लिख रहा हूँ, टैब में लिख रहा हूँ, तो टैब का जो सरफेस है ये भी एक प्लेन आप कह सकते हो, ठीक है, एक रीजन टाइप है, ठीक है। तो टू लाइन्स इन ए प्लेन आर कट बाय ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल ने उन दोनों लाइन्स को कट किया है। तो कौन सा कंडीशन है जो कि यहाँ पर चारों में से कौन सा कंडीशन है जो कि एक पैरेलल लाइन में सूटेबल नहीं है, मतलब पैरेलल लाइन में पैरेलल लाइन का फीचर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है पैरेलल लाइन के फीचर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल कह सकते हो, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सही बात है, कॉन्ग्रुएंट होता है मतलब क्या, इक्वल होता है, सिमिलर होता है, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑब्वियसली बात ठीक है ये दोनों। ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हाँ भाई ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर सब कॉम्प्लीमेंट्री, नो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर इक्वल होते हैं आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी होगा आपका आंसर, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन है डी, क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं या फिर कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 डायग्राम वाला क्वेश्चन है।
नहीं नहीं, ये नहीं हुआ। ऐसे इसका डायग्राम है, दिस इज टी, दिस इज एस, 2x degrees, it is r, it is 36 degree, it is x degrees, ये है q और ये है p। क्वेश्चन में गिवन है टी एस के साथ क्यू पी पैरेलल है और एंगल क्यू आर एस इतना है, और कैलकुलेट करना है एंगल पी क्यू आर को। पी क्यू आर मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, जो भी कह सकते हो। तो गिवन लिख लेते हैं, पी क्यू पैरेलल टू टी एस and angle QRS equal to 36 degree, we have to find angle PQR। इसको फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, इस वाले लाइन को एक्सटेंड कर दो यहाँ पर, ठीक है। एक्सटेंड कर देने के बाद इतना तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, नाम दे देते हैं इसको ए, ठीक है। एक्सटेंड कर दिया, इसका नाम दे देते हैं इसको ए, ठीक है। तो एक्सटेंडेड TS, इसका नाम बी दे देते हैं, एक्सटेंडेड TS टू मीट RQ एट B, ठीक है। इसका ज़रूरत और है नहीं, क्योंकि इतना तक रखूँगा तभी ठीक हो जाएगा, इतना तक रखता है, ठीक है। तो इट इम्प्लाइसेस कि TB ऑल्सो पैरेलल टू PQ, ठीक है, क्योंकि TS लाइन का ही पार्ट है ये, क्योंकि TS को ही हमने एक्सटेंड करके इतना किया है, ठीक है। तो ये वाला पूरा लाइन क्या है, पैरेलल हो गया PQ के साथ। अभी इसका हम दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये वाला भी x होगा, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल में अभी ये वाला जो ट्राइंगल है BSR, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल मतलब x, या फिर अगर ये x है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स, ठीक है, 180 माइनस एक्स। और इस ट्राइंगल में ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, 36 डिग्री प्लस ये वाला एंगल मतलब 180 माइनस एक्स। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस अपॉन योर चॉइस नाउ कि आप कैसे करोगे। तो सिंस PQ पैरेलल टू TB and TB transversal, therefore angle PQB is equal to angle TBQ equal to x degrees, alternate interior angles। ये वाला भी x हो गया। फिर now angle BSR will be equal to 180 minus 2x, रीजन है लीनियर पेयर, ओके। फिर इन ट्राइंगल SBR x इक्वल टू 180 माइनस एक्स, सॉरी माइनस 2x प्लस 36, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। From here 3x equal to 216, from here x equal to 72, ओके। तो x का वैल्यू कौन सा वाला एंगल का था, PQR का था, ठीक है ना। तो PQR का वैल्यू क्या हो गया, PQR का वैल्यू भी 72 डिग्रीज हो गया।
72 डिग्रीज इज द आंसर। ऑप्शन लिखूंगा अभी। पहला ऑप्शन 75 डिग्रीज, ऑप्शन बी 70 डिग्रीज, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 71। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। 7C, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ 4 लाइन्स इन ऑर्डर, एंगल ए ओ बी ओके बाइसेक्ट। ओके, ड्रॉ 4 लाइन्स इन ऑर्डर। 4 लाइन ड्रॉ करना है। एक है ओ ए, अच्छा एक पॉइंट से है ना, तो यहाँ से एक ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी ऐसे। फिर क्या कहा गया है, एंगल ए ओ बी। अच्छा ये ओ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ए ओ बी का वैल्यू 48 है, 48 डिग्रीज। एंड सी ओ डी इसका वैल्यू है 34 डिग्रीज। ओ पी बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी। ओ पी करके और एक यहाँ पर रे बन जाता है जिसने इसको बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट किया है ओ पी ने। और ओ क्यू बाइसेक्ट्स एंगल सी ओ डी, ओ क्यू ने एंगल सी ओ डी को बाइसेक्ट किया है। इफ़ ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ओ पी। अच्छा परपेंडिकुलर है ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। इसको थोड़ा ऐसे करने से 90 डिग्रीज मालूम होगा ये। ओके, दिस इज़ 90 डिग्रीज। अभी क्या करना है, कैलकुलेट एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ओके हाँ सिंपल है, सिंपल है, एक हो गया। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा गिवन लिख लेता हूँ। गिवन में एंगल ए ओ बी टोटल है 48 डिग्रीज, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 34 डिग्रीज, और ओ पी परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्रीज। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल बी ओ सी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, देखो ये पूरा एंगल जो है बाइसेक्ट हुआ है, ठीक है ना। सो दिस एंगल विल बी व्हाट, ये वाला एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ 48। ठीक है, समझ गए। फिर ये वाला, तो ये टोटल एंगल जो है 34 है, इसको भी बाइसेक्ट किया गया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा हाफ ऑफ 34 मतलब 17, और ये कितना होगा 24। ठीक है, अभी टोटल जो है, टोटल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी एंगल है, ठीक है, इतना से इतना तक जितना भी एंगल कवर हुआ है वो कितना गिवन है, 90। ठीक है ना। तो 90 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूँ और ये वाला एंगल माइनस कर दूँ, तो मुझे कौन सा वाला एंगल मिल रहा है भाई, मुझे मिल रहा है ये बी ओ सी वाला एंगल। समझे, मतलब मैंने बस इस एंगल को और इस एंगल को टोटल में से माइनस कर दिया, टोटल में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो मुझे कौन सा वाला एंगल मिला लास्ट में, मुझे मिला ये वाला एंगल बी ओ सी। ओके, समझ गए। तो अभी एंगल लिखो, बाइसेक्ट हुआ है ना, तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर बाइसेक्टेड।
देयरफॉर एंगल AOP इक्वल टू एंगल POB which is equal to half of 48 degrees means 24 degrees, और एंगल COQ equal to angle OQOD equal to half of 34 degrees, that is 17 degrees. Okay, so this is 17, this is 24. Okay, तो अभी क्या लिखेंगे कि now एंगल POB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COQ, इन सबको अगर प्लस करते हैं तो मुझे कौन सा वाला एंगल मिल जाता है, एंगल POQ। और एंगल POQ कितना गिवन है, 90, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल POB का वैल्यू कितना है, 24, प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COE का वैल्यू कितना है, 17 डिग्रीज, इक्वल टू POQ का वैल्यू 90। यहाँ से एंगल BOC इक्वल टू 90 से माइनस कर दो इनका प्लस, तो ये होगा 41, सो इट विल बी 49 डिग्रीज। ओके, तो आंसर कितना हो गया, 49। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया इसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन लिस्ट लिख लो, 49, 50, 48 और सॉरी ये ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन सी होगा 51 और ऑप्शन डी होगा 48। तो कौन सा ऑप्शन है आपका आंसर, ऑप्शन है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है ए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है ए डायग्राम, तो क्या करना है मैं बताता हूँ, पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर ये गिवन है P, ये गिवन है Q, इसका नाम है B, इसका नाम है S, इसका नाम है R और इसका नाम है A, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल है 265 डिग्रीज़, और सिर्फ ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू है 65 और इसका वैल्यू है 30 और इसका वैल्यू जो है वो है 75। अभी क्या करना है, अभी करना कुछ ये है कि हमें ये बताना है स्टेट विथ रीजन्स व्हिच लाइन्स आर पैरेलल, मतलब हमें ये बताना है कि कौन से दो लाइन पैरेलल है और रीज़न बताने हैं, ठीक है ना। तो हमें पहले देखना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं, AQ और BR या फिर RB एक ही बात है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ये वाला एंगल 30 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल 30 है या नहीं, ठीक है, ये 30 है या नहीं हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये 265 है, ये 65 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 360 माइनस 265 प्लस 65। क्यों, बिकॉज ये एक पॉइंट है, पॉइंट के सराउंडिंग जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 360, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा। अगर ये 30 हुआ तो हम प्रूव हो चुके हैं कि ये और ये इक्वल है, पैरेलल है, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो हो गया, इसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसमें से अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता है, इसका वैल्यू कितना है 105, अगर ये भी 105 होता है तो मान लीजिए, तो कंफर्म हो जाइए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बिकॉज ये ट्रांसवर्सल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन में कुछ नहीं लिखूँगा, अभी लिखूँगा कि एंगल QAB
will be equal to 360 degree minus 265 plus 65. What is the reason? Sum of all angles around a point. From here we got angle QAB will be equal to 360 minus, इनको प्लस करूँगा तो 0 यहाँ पर 330 ओके 330 तो ये हो जाएगा 30 ओके 30 तो ये हो जाता है इसका वैल्यू 30। सो अभी देखो कि ये वाला जो दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, कट किया है इन्होंने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। और ये कब इक्वल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होते हैं। मतलब कि ये दोनों लाइन ऑब्वियसली पैरेलल है, इसलिए तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए, ठीक है ना। तो नाउ सिंस एंगल QAB इक्वल टू एंगल ABR, सिंस लिखूंगा, देयर लिखूंगा, देयरफॉर इतना, बट इक्वल टू 30 लिख दो, but these are alternate interior angles, therefore AQ parallel to BR। ओके इसके बाद हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। तो देखो इसका सम देखो कितना है 95 और इसका सम कितना है 105। ये ट्रांसवर्सल है तो दोनों का सम इक्वल नहीं है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं हुए, मतलब दोनों लाइन पैरेलल नहीं हुए, ठीक है। तो सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन का पेयर है, वो कौन सा है? AQ और RB, ठीक है, एक ही है सिर्फ। तो ऑप्शन ए गिवन है AP, BS, ऑप्शन बी AQ, RB, ऑप्शन सी AP, RB, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमें कौन सा वाला मिला? हमें AQ के साथ BR पैरेलल मिला, मतलब ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दो एंगल्स यहाँ से दो रे है, यहाँ पर ये एक एंगल X है, ये एंगल Y है और ये एंगल Z है, और ये पॉइंट M है, ये L है और ये N है। सो गिवन इज X plus Z equal to Y, X plus Z equal to Y, तो हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Y। तो हमें क्या पता है? देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, समझे। इसमें अगर X plus Y plus Z करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 180 मिलेगा, लीनियर पेयर। तो करते हैं चलो। तो नाउ X plus Z plus Y इक्वल टू 180, ठीक है ना, लीनियर पेयर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x प्लस जेड का वैल्यू y है, तो x प्लस जेड की जगह पर हम क्या बिठा सकते हैं? y का वैल्यू बिठा सकते हैं, बिकॉज दे आर इक्वल। तो y प्लस वाई इक्वल टू 180, फ्रॉम हियर 2y इक्वल टू 180, फ्रॉम हियर y इक्वल टू 90। हो गया आपका आंसर। एक इतना छोटा सा मैथ था ये, लेकिन दिखने में बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या बोला था मैंने? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर नहीं समझे आप तब जाके क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद ए न्यू टॉपिक।